दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में प्रभु डमरूपाणी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। साथ ही शिव पुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं जिसका यदि व्यक्ति दान करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, दिक्कत हो, सब दूर हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति को कुछ ऐसी परेशानी घेर लेती है, ऐसी दिक्कत घेर लेती है जिसमें वह स्वयं घुटता रहता है। न तो वह किसी से कह पाता है, कुछ बता पाता है और न ही उसको उसका निजात मिल पाता है। तो दोस्तों, वैसे ही महादेव की पूजा पाठ और आराधना करने से समस्त पाप और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप भगवान शिव के समक्ष अपने दुख को बोले तो भगवान उसे अवश्य दूर करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको शिव पुराण में बताए गए ऐसे चमत्कारी उपायों के बारे में बताया जाएगा जिसे करने के बाद आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो अब वह दान क्या है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, दान का बहुत महत्व होता है। दान करने से व्यक्ति को कई हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को दान पुण्य करते रहना चाहिए। अब दान पुण्य से अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सामर्थ्य से अधिक दान करें और स्वयं को कष्ट में रखें। नहीं, व्यक्ति को हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। बस आपका किया गया दान निस्वार्थ भाव से हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब आप दान करते हैं तो उस दान के बदले आपको कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कभी न सोचें कि दान करने से आपके भंडार कोष खाली हो जाएंगे। दोस्तों, शिव पुराण में तो ये भी वर्णित है कि जब आप कोई दान करते हैं तो निश्चित रूप से वह आपको 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या दान करना चाहिए, जो कि बहुत किफायती है, हर कोई आसानी से उसका दान कर सकता है। दूसरी चीज, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर संकट को टाल सकता है। सबसे पहले है नमक। नमक का दान करने से यदि किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कष्ट से कोई भी व्यक्ति जूझ रहा हो, अप्रत्यक्ष का अर्थ है ऐसी तकलीफ जिसमें हम घुटते रहते हैं, किसी को कुछ बता नहीं पाते। तो यदि ऐसे में अगर आप सोमवार के दिन इन चीजों का दान करते हैं तो आपकी जो भी गरीबी है सब दूर हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यानी कि नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्यों को दूर कर देगा। नमक का दान करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे अपने हाथों से दान ना करें। आप इसके पैकेट को नीचे रख दें, व्यक्ति स्वयं उसे ले लेगा। दोस्तों, एक नमक आता है जो कि बिल्कुल गोल होता है, साबुत होता है। अगर वह नमक आपको मिल जाए और यदि आप उसका दान करते हैं तो उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप जो नमक का भोजन बनाने में उपयोग करते हैं, आप उस नमक का भी दान कर सकते हैं। इस दान से आपका दुर्भाग्य दूर होता है। दूसरी चीज है जिसका दान आपको अवश्य करना चाहिए, वह है घी। घी का दान करने से आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यदि आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपके साथ कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, या फिर आपके घर में कोई बच्चा हमेशा बीमार रहता है, तो आपको सोमवार के दिन उस बच्चे के हाथ से घी को स्पर्श करवाकर उसका दान अवश्य करना चाहिए। घी में आपको गौ माता के दूध से बने घी का दान करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, महादेव के ऊपर भी घी चढ़ाने से आपके दुख और बीमारी से आपको मुक्ति मिलती है, आपको लक्ष्मी मैया की प्राप्ति होती है। और ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, जिसमें घी भी शामिल होता है। तो आप भी भगवान शिव पर पंचामृत अवश्य चढ़ाएं, इससे वे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगली वस्तु है दोस्तों गुड़। गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो इससे आपके सभी के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं, मधुर होते हैं। यदि पति पत्नी के बीच संबंधों में प्रेम नहीं है, निकटता नहीं है, उनके बीच आए दिन क्लेश होता रहता है, आपस में बनती नहीं है, रिश्तों में हद से ज्यादा कड़वाहट भर गई है, तो ऐसे में उस दंपति को महादेव की शरण में जाना चाहिए। वे उनके समस्त संकट दूर कर देते हैं। यदि आपके रिश्तों की स्थिति हद से ज्यादा खराब हो गई है तो आपको सोमवार के दिन महादेव के समक्ष जाकर
उन्हें गुड़ चढ़ाना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। इस दान से न केवल पति पत्नी के बीच संबंधों में निकटता आएगी, सब ठीक होगा, बल्कि आपके घर के अन्य रिश्तों में भी मिठास भरेगी, सब कुछ सही रहेगा, आपसी लगाव और मधुरता बनी रहेगी। तो आप गुड़ का दान अवश्य करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से आपके रिश्तों में मधुरता आती है, आपके संबंध मजबूत होते हैं, लक्ष्मी का वास आपके घर में हो। शिव पुराण के अनुसार व्यक्ति को वस्त्र का दान भी अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी विशेष दिनों पर वस्त्र का दान करते हैं तो इससे व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। यदि आपके घर में कोई परेशानी है, काफी लंबे समय से कोई बीमार है, तो आप ऐसे में उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करवाकर कुछ वस्त्र कुछ जरूरतमंदों को दान कर दें। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में संपूर्ण समस्याओं और कष्टों से राहत मिलेगी। अगला है तिल। शिव पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास बार बार डगमगा रहा है, या कभी कभी आप देखते होंगे कि व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान होते हुए भी उसका स्वयं पर विश्वास नहीं होता। कई बार बच्चे सब कुछ जानते हुए भी इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस न होने के कारण वे घबरा जाते हैं और वापस लौट आते हैं, उनका स्वयं पर विश्वास नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सोमवार के दिन सफेद या काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। आप काले तिल का दान शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ये दिन भी शुभ माना गया है। अनाज का दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या व्रत करने के बाद जब पारण करते हैं, तब हमसे कहा जाता है कि ब्राह्मणों को दान करें, उन्हें भोजन कराएं, लेकिन हर समय ब्राह्मण भोज संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में हम ब्राह्मण को कुछ अनाज दान कर देते हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा आपके घर का भंडार कभी खाली नहीं रखती। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा भगवान शिव की अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूपा है, और उन्होंने भगवान शिव को वरदान दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा उसका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। आपका घर अन्न और धन से भरा रहेगा। और अन्न धन को जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि जिसके घर में खान पान का जो वैभव बना रहता है उसके घर में समृद्धि भी आती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। तो आपको शिव पुराण के अनुसार सोमवार के दिन इन सब का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी ख्याति हर जगह फैल जाएगी। आप जिस दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं वह भी धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा। इन सब के दान से आपके जीवन के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।